हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में ऑल इज़ वेल इन बोर्ड एग्ज़ाम्स। और आज हम बात करने जा रहे हैं मित्रों, जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं उस सब्जेक्ट की जिसका नाम सुनते ही बड़े बड़ों को पसीना छूट जाता है। और वो सब्जेक्ट क्या होगा आप समझ ही गए होंगे। जी हाँ, मैथमेटिक्स या मैथ्स। और बात हम करेंगे आज सिर्फ और सिर्फ क्लास 10th की। कल के वीडियो में हम क्लास 12th के बारे में बताएंगे। आज मैथ्स, क्योंकि मैथ्स एक बड़ा ही जटिल, बड़ा ही गूढ़ और बड़ा ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, तो हम आज केवल एक ही क्लास पे कंसंट्रेट करेंगे। क्लास 10th में कुछ जनरल टिप्स, जैसे कि मैथ्स का कभी भी क्वेश्चन करिए तो चाहे क्वेश्चन में लिखा हो चाहे ना लिखा हो, उसमें डायग्राम बनाना ज़रूरी है, कंपलसरी है, अनिवार्य है। दूसरी चीज़, कोई भी क्वेश्चन करिए उसमें गिवन जरूर लिखिए। जी हाँ, क्वेश्चन में जो चीज़ें दी होती हैं उनको गिवन एक हेडिंग में ज़रूर लिखिए। और क्या निकालना है, क्या प्रूव करना है, उसको आरटीसी, रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट या रिक्वायर्ड टू प्रूव की हेडिंग में ज़रूर लिखिए। और यदि आप कुछ भी वहाँ पे डायग्राम कुछ भी एज्यूम कर रहे हैं तो उसको लेट करके लिखिए। ठीक है, ये तीन चीज़ों के अंक होते हैं। हम लोग को लगता है ये चीज़ें हम लोग सीधे क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाते हैं, बहुत गलत तरीका है ये। आपका आंसर केवल और केवल हद से हद 1 मार्क्स का होता है, स्टेप्स के मार्क्स होते हैं। तो ये स्टेप्स के मार्क्स आपको, यदि स्टेप्स में मार्क्स पूरे नहीं मिलेंगे तो कभी भी आंसर के लिए पूरा मार्क्स नहीं मिल सकता। तो स्टेप्स पे ध्यान देना मेरा पहला इंस्ट्रक्शन, सुझाव। जो भी आपको समझना है समझ लीजिए। स्टेप्स बिल्कुल क्लियर कट लिखिए, साफ साफ लिखिए, हेडिंग के साथ लिखिए। और स्टेप्स में गड़बड़ियाँ नहीं होती है। मैंने अपने टीचिंग के तजुर्बे में, जो मेरा 8 से 10 साल का है, उसमें मैंने देखा है कि हम कोई बड़ी गलती नहीं करते कभी भी क्वेश्चन में। हमारी गलतियाँ छोटी छोटी होती। जानते हैं मित्रों कौन सी गलतियाँ हम करते हैं? प्लस, माइनस, इनटू, डेसिमल कहाँ लगाना है, फ्रैक्शन का एलसीएम नहीं ले पाते। 1/2 प्लस 1/3 को मैंने देखा है लोगों को 2/5 लिखते हुए, जो कि बिल्कुल गलत है। कितना होना चाहिए? 1/2 प्लस 1/3, 5/6। लेकिन बड़ी से बड़ी 10th और 12th तक के बच्चों को मैंने ये गलती करते हुए देखा है। तो बेसिक्स पे ध्यान दीजिएगा, स्टेप्स में बेसिक्स की ही गलती होती है। क्लास 10th के बच्चों, अब हम आपसे मुखातिब होते हैं, आपसे बात करते हैं। सेमेस्टर 2 में बोर्ड ने आपके पेपर में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री रखी है, प्रोबेबिलिटी रखी है, स्टैटिस्टिक्स है उसमें, और इसके अलावा ट्रिगोनोमेट्री है, देन मेंसुरेशन है, और सर्कल्स हैं। ये 6 ब्रॉड ब्रॉड ग्रुप्स हैं जिनमें आपका पेपर डिवाइडेड होगा। आपका पेपर 40 मार्क्स का होगा, 10 का ऑब्जेक्टिव, 30 के सब्जेक्टिव। 30 मार्क्स का जो सब्जेक्टिव होगा उसमें 4 या 5 क्वेश्चन टोटल होंगे सब पार्ट्स के साथ। और आपको कोई 3 करने होंगे उसमें से। जी हाँ, 4 या 5 जो होंगे क्वेश्चंस, उनमें से कोई 3 करने होंगे, मगर कौन से, ये असली क्वेश्चन है। और किन चैप्टर्स को हम लोग ज़्यादा ध्यान से पढ़ें और किन को हम कम ध्यान से पढ़ें। तो आपके पेपर में ये जो 6 ब्रॉड हेडिंग्स हैं, इनको हम 3 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। और वो पहला ग्रुप होगा इजी चैप्टर्स का, जो सरल है, जिनमें बहुत ज़्यादा फॉर्मूले नहीं है। और ऐसे आपके में 2 चैप्टर हैं। जो सबसे सरल चैप्टर है वो है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी एक ही फॉर्मूला है उसमें, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। केवल एक फॉर्मूला। 3 तरीके के, 4 तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। खराब चीज़ें हैं जिनमें से अच्छी चीज़ की मात्रा बतानी है। दूसरा आता है आपका बॉल्स का। तीसरा आता है आपका कार्ड्स के ऊपर क्वेश्चन आता है, और आता है डाइस पे। लेकिन फॉर्मूला एक ही है। तो इसको आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। आपका जो स्पेसिमन पेपर मौजूद है उसमें 4 मार्क्स के लिए प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन आया और 1 ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आया है। तो टोटल 5 मार्क्स का आना है इसमें से। और दूसरा सरल चैप्टर जो आपका है वो है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में 2 चैप्टर्स हैं। एक ग्राफ बनाने वाला, ग्राफ में हिस्टोग्राम और ओजाइव 2 चीज़ें हैं। और दूसरा है मीन मीडियन मोड पे क्वेश्चन।
हम सभी जानते हैं मीडियन और मोड निकालने का कोई बहुत फार्मूलेज वगैरह। मोड क्या होता है, जिस क्लास इंटरवल की सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है वही मॉडल क्लास होता है। और दूसरा मीडियन निकालने की बात होती है तो मीडियन क्या होता है, n/2 या n+1/2 करके निकाला जाता है, और उसमें हम इंटर क्वार्टाइल रेंज भी निकालते हैं। n/4 और 3n/4 लेकर के दोनों घटा देते हैं तो इंटर क्वार्टाइल रेंज आता है। तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा फॉर्मूले वगैरह नहीं है, फार्मूला केवल मीन का है। मीन में तीन, एक डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड, तीन फॉर्मूले। तो इसको ध्यान से देखिएगा, इसमें आपका कंटिन्यूअस फंक्शन का भी क्वेश्चन आ सकता है, डिस्क्रीट का भी आ सकता है। तो वो आपको पता ही है, अगर डिस्क्रीट है तो 0.5 माइनस एक तरफ से और दूसरी तरफ से 0.5 प्लस कर देना है, और वो कंटिन्यूअस में कन्वर्ट हो जाता है। तो एक सरल चैप्टर है, और आपको जान के बहुत आश्चर्य होगा कि न केवल सेक्शन ए में इसके 2 क्वेश्चन आते हैं स्टैट्स के, बल्कि सेक्शन बी में जो 4 या 5 क्वेश्चन होंगे ना, उसमें से हर क्वेश्चन में एक क्वेश्चन स्टैट्स का, एक सब पार्ट स्टैट्स का जरूर होगा, स्टैटिस्टिक्स का। हिस्टोग्राम भी बनाने को आएगा आपके स्पेसिमेन पेपर के हिसाब से, ओजाइव भी बनाने को आएगा, मीडियन निकालने को भी आएगा, मीन निकालने को भी आएगा, कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट फंक्शन पे करके। तो एक ये स्टैटिस्टिक्स आपका एक इम्पॉर्टेंट पहलू न होने वाला है आपके पेपर का। मित्रों, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि स्पेसिमेन पेपर से कुछ डिफरेंट आपका पेपर, मेन पेपर आ सकता है, इसके लिए तैयार रहिएगा। 6 चैप्टर है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा थोड़ा ध्यान दीजिए, सब हो जाएगा। अब इसके बाद हम एवरेज चैप्टर्स की बात करते हैं। तो आपके यहाँ 2 एवरेज चैप्टर्स हैं, और वो 2 एवरेज चैप्टर कौन से हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और सर्कल है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा जैसे सेक्शन फॉर्मूले पे आ सकता है, लाइन स्लोप निकालना, लाइन का इक्वेशन ऑफ लाइन फॉर्म करना, सेक्शन फार्मूला, एक लाइन को हमने 3 भाग में डिवाइड कर दिया। तो इस तरीके के डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे इसमें से, जो कि एक सरल चीज़ है। और सर्कल में आपका पहला तो आता है पाइथागोरस थ्योरम करके, कि एक सर्कल है उसको एक सीकेंट कट कर रहा है, तो उसमें रेडियस दिया होगा तो आपको वो उसका परपेंडिकुलर निकालना होगा, फिर बेसिकली पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करना है। सेकंड जो आता है उसमें वो आता है एंगल्स वाला, जिसमें 3 प्रॉपर्टी मेनली यूज़ होती हैं। एंगल सबटेंडेड बाय द सेम बेस बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल, एंड द एंगल सबटेंडेड बाय द डायमीटर ऑन द सर्कल इज ऑफ 90 डिग्री। और तीसरा होता है कि आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल्स का सम, इन अ सर्कल चारों एंगल का सम कितना होता है आपका? 360 डिग्री होता है। तो इसी तरीके से सिंपल क्वेश्चंस आएंगे, कोई बहुत टेक्निकल, कोई बहुत टिपिकल चीज़ नहीं आने वाली है सर्कल में। तो घबराइएगा नहीं, प्रूविंग हट चुकी है शायद, अगर है भी तो भी सर्कल की प्रूविंग बहुत कठिन नहीं होती। टेंजेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, टेंजेंट ड्रॉ किया हुआ है तो ये एक मजबूत पहलू आपका हो सकता है, यदि आप ये कॉन्सेप्ट समझ लें कि टेंजेंट सर्कल को जहाँ पे भी टच करेगा सेंटर के साथ यदि परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो ये 2 चैप्टर्स, इनमें से जो आपका स्पेसिमेन पेपर है उससे मैं आपको बता दूं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से ऑब्जेक्टिव में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए थे, क्योंकि बन सकते हैं। 3 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव में आए थे, और सब्जेक्टिव में सभी क्वेश्चन में एक एक था। तो कोऑर्डिनेट थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपका, जैसे कि स्टैटिस्टिक्स है। और सर्कल से भी काफ़ी क्वेश्चन आए थे, एक ऑब्जेक्टिव में आया था और 7 मार्क्स का सब्जेक्टिव में आया था। अब हम आते हैं दोनों टफ चैप्टर्स के बारे में। मेंसुरेशन की बात करेंगे और ट्रिगोनोमेट्री। पहले हम मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में बहुत सारे फॉर्मूलेज दिए हुए, लेकिन प्रमुखतः जो काउंसिल पूछता है वो कोन, सिलेंडर, सॉलिड स्फीयर एंड हेमिस्फीयर के बारे में। अब इन पर क्या किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं? एक कि एक सॉलिड चीज़ है उसको पिघला कर हमने दूसरा ऑब्जेक्ट बना दिया, सिलेंडर को पिघला के हमने स्फीयर बना दिया, तो कितने स्फीयर बनेंगे? इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। दूसरे, आपको एक फिगर के ऊपर दूसरा फिगर ऊपर से रख दिया गया, जैसे कि एक सिलेंडर लिया गया और सिलेंडर के ऊपर एक हेमिस्फीयर रख दिया गया, तो अब कितना वॉल्यूम हो जाएगा? इस तरीके के सवाल ज़रूर प्रैक्टिस करके आइएगा। और उसमें सरफेस एरिया, देखिए वॉल्यूम तो दोनों का जोड़ देंगे आप, मगर सरफेस एरिया में दिक्कत आती है, क्योंकि जो बेस होता है वो कॉमन हो जाता है।
तो वहाँ क्या करना है, थोड़ा सा बुक को कंसिडर करके बुक को ध्यान से पढ़िए कैसे करना है। इस तरीके का क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए ज़रूर आ सकता है और आप स्पेसिमेन पेपर में देखेंगे तो वहाँ मिलेगा भी। अब बारी आती है ट्रिग्नोमेट्री की, जिसको हम मैथ्स की जान कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री। तो इसमें यदि आपको पढ़ना है तो आप जो सबसे पहले पढ़ेंगे वो होती है आइडेंटिटीज़। आइडेंटिटीज़ को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। 90 माइनस थीटा वाले साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। और इनका एप्लीकेशन पार्ट, वो जो लंबे लंबे वाले क्वेश्चन होते हैं, कॉस 17 डिग्री तो साइन इतना इतना करके, जो कि और एक कोई होता है उसमें 0 30 45 60 90 का टैन में करके कुछ होता है। तो वो फॉर्मूले पर एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा उस तरीके के क्वेश्चन में। दूसरा, शो करने वाले जो क्वेश्चन होते हैं कि LHS इज इक्वल टू RHS, एक ना एक क्वेश्चन उस तरीके जिसमें हम आइडेंटिटीज यूज करते हैं। और इसके अलावा आता है हाइट्स एंड डिस्टेंसेज में। हाइट्स एंड डिस्टेंसेज में भी हम जानते हैं, जब एक पिलर के दोनों ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में हो या राइट साइड में, या दोनों साइड में एक एक ऑब्जेक्ट्स हो, या फिर एक पिलर के ऊपर दूसरा पिलर रखा हो और एक ही पॉइंट से हम उस पिलर के भी टॉप को देख रहे हैं और दूसरे पिलर के भी टॉप को देख रहे हैं, या दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स हैं और एक ही पॉइंट को देख रहे हैं, तो आपकी बुक में आप 10 ईयर्स पलट के देखिए, 10 ईयर्स में किस तरीके के हाइट्स एंड डिस्टेंसेस पे क्वेश्चन आए। वही वही क्वेश्चन बार बार थोड़ा सा वेरिएशन करके रिपीट होते हैं। तो मित्रों, बेसिकली मेरी अगर आप सलाह माने, देखिए पढ़ना सब है मगर समय कम है, इसलिए किस पर ज़्यादा ध्यान दें। तो सरल चैप्टर्स में जिनमें से आप ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं वो स्टैटिस्टिक्स है, प्रोबेबिलिटी है, इसके अलावा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। ये 3 तो सबसे पहले तैयार कीजिए, इनमें गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में भी आएंगे, सब्जेक्टिव में भी, और अच्छे खासे अंक आएंगे और सरल है ये। इसके बाद यदि किसी को तैयार करना है तो सर्कल होना चाहिए वो, फिर मेंसुरेशन और ट्रिग्नोमेट्री। और इतना यदि आप इसी पैटर्न पे इसी तरीके से जैसे मैंने बताया आप तैयार करिएगा तो बहुत अच्छे आएंगे। मित्रों, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर स्टूडेंट्स आपको कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ मुझसे पूछिए। जो क्वेश्चन आप मुझसे करते हैं, जो आप मुझे मोटिवेट करते हैं, उस पर आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं और मुझ में जितना सामर्थ्य जितना ज्ञान है मैं उससे उसको आंसर करने की कोशिश करूँगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल हम थोड़ी और बातें बताएंगे 10th को लेकर के, फिर 12th के बारे में बात करेंगे। और तब तक के लिए मैथ्स से बिल्कुल मत घबराइए। enjoy mathematics, it's a brilliant subject and you remember you can get full marks in maths. So goodbye.